कभी ऐसा हुआ है कि एआई से कुछ पूछा और जवाब ऐसा मिला कि लगा, अरे ये तो मैं भी सोच सकता था। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम उसी एक स्किल की बात करेंगे जो एक नॉर्मल यूजर और एक एआई मास्टर में फर्क पैदा करती है। तो चलिए इस नई सुपर पावर को अनलॉक किया जाए। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कही है। और बात में दम है। हम ना अक्सर ये भूल जाते हैं कि एआई हमारा दिमाग पढ़ नहीं सकता। हमारे और एआई के सोचने के तरीके में एक गैप है। प्रॉम्प्टिंग बस उसी गैप को भरने वाला पुल है। और इसे समझना यही हमारा पहला कदम है। पता है, ज्यादातर लोग एआई से निराश क्यों होते हैं? क्योंकि वो उससे एक इंसान की तरह बात करते हैं, इशारों में आधी अधूरी जानकारी देकर। लेकिन एआई को उसे तो हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। और बस यहीं पर अच्छे और बुरे प्रॉम्प्ट का फर्क साफ दिखने लगता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ लिखा है एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का पोस्टर बनाओ और नतीजा एकदम जेनेरिक, साधारण सा। वहीं दूसरी तरफ एक दमदार प्रॉम्प्ट में हर एक डिटेल है। आर्टिस्ट कौन है, स्टाइल कैसा चाहिए, कौन कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं। ये सवाल पूछना नहीं हुआ, ये तो ऐसा है जैसे आप किसी एक्सपर्ट को काम पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? एआई से सवाल पूछना बंद करके उसे इंस्ट्रक्शंस देना सीखना होगा। इसे गूगल सर्च मत समझिए, इसे एक नई भाषा की तरह देखिए। और ये एक ऐसी भाषा है जो आने वाले टाइम में हर क्रिएटिव इंसान के लिए जरूरी होने वाली है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लेखक हो, डिजाइनर हो, म्यूजिशियन या फिर वीडियो एडिटर, कोई भी हो, ये नई भाषा ही एआई की जबरदस्त पावर और आपके बीच का दरवाजा है। जिसने इसे सीख लिया, समझिए उसने फ्यूचर की चाबी अपने हाथ में ले ली। और देखिए, हर भाषा की तरह इस भाषा की भी अपनी एक ग्रामर होती है, अपने कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसके नियम बहुत आसान हैं और कुछ सिंपल फॉर्मूलों पर चलते हैं। अगर इन्हें समझ लिया ना, तो एआई से कमाल के रिजल्ट्स निकालना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस भाषा के सीक्रेट्स जानने के लिए? इसकी शुरुआत होती है 4C से। ये 4 प्रिंसिपल्स वो बेस हैं जो एआई को गेसवर्क करने से रोकते हैं और आपके इंस्ट्रक्शंस को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं। तो पहला सी है क्लैरिटी, मतलब जो चाहिए एकदम साफ साफ बताइए। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, यानी एआई को पूरी कहानी समझाइए कि आखिर ये काम हो क्यों रहा है। तीसरा है कंस्ट्रेंट्स, यानी कि लिमिट सेट करिए, जैसे 500 शब्दों से ज्यादा नहीं, या सिर्फ नीले रंग का ही यूज करना है। और आखिरी सी है क्रिएटिविटी, मतलब एआई को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इनकरेज कीजिए। अब आती है सबसे मजेदार बात। इन चारों सी को मिलाकर एक मैजिकल फॉर्मूला बनता है, RCAD। और ये एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हर एआई मॉडल पर काम करता है, चाहे वो टेक्स्ट लिख रहा हो या फिर तस्वीर बना रहा हो। ये फॉर्मूला सच में कमाल का है। देखिए, R यानी रोल, एआई को एक रोल दीजिए, जैसे तुम एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो। फिर C यानी कॉन्टेक्स्ट, उसे सिचुएशन बताइए, हम एक नया फैशन ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। A यानी एक्शन, उसे काम दीजिए, इंस्टाग्राम के लिए 5 कैप्शन लिखो। और आखिर में D यानी डिजायर्ड फॉर्मेट, बताइए कि आउटपुट कैसा चाहिए, जैसे कि एक बुलेटेड लिस्ट बनाकर। और जब ये सब एक साथ जुड़ जाता है तो एक सिंपल सा सवाल एक प्रोफेशनल ब्रीफ में बदल जाता है। एआई को एकदम क्लियर होता है कि उसे करना क्या है, सोचना किसकी तरह है और फाइनल रिजल्ट देना कैसे है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन रिजल्ट्स। तो अब जब हमने इस भाषा की ग्रामर सीख ली है, तो चलिए अब एआई के अलग अलग साज बजाकर देखते हैं। जरा सोचिए कि आप एक म्यूजिक कंडक्टर हैं और हर एआई मॉडल, चाहे वो इमेज बनाए, वीडियो बनाए या ऑडियो, आपके ऑर्केस्ट्रा का एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जब बात आती है इमेज बनाने वाले एआई की, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें आपको बताना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, स्टाइल कैसा चाहिए और लाइटिंग कहाँ से आ रही है। और हाँ, एक बहुत खास चीज, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, यानी कि तस्वीर में क्या नहीं दिखाना है। और जब बात वीडियो की हो, तो आप एक डायरेक्टर बन जाते हैं। आपको सीन बताना है, इमोशन क्या दिखाना है, कैमरा का एंगल और मोशन कैसा होगा, और वीडियो की ड्यूरेशन कितनी रखनी है। मतलब आप लिटरली शब्दों से एक पूरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। और म्यूजिक बनाने वाले एआई का क्या? उसके लिए आप एक म्यूजिक कंपोजर बन जाते हैं। आप जॉनरा बताते हैं,
टेम्पो यानी धुन की रफ्तार तय करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चुनते हैं, गाने का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ तक कि उसकी मिक्सिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। कमाल है ना? तो इन सारे फॉर्मूलों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रॉम्प्टिंग में माहिर होने का मतलब सिर्फ एआई से काम निकलवाना नहीं है। नहीं, ये एआई के साथ हमारे पूरे रिश्ते को ही बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ कमांड दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? अच्छी प्रॉम्प्टिंग का असली मतलब है कि आप एआई को सोचना सिखा रहे हैं। आप उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर ट्रेन कर रहे हैं। आप सिर्फ एक यूजर नहीं रहते, आप एक टीचर बनते हैं, एक गाइड, एक थॉट डिजाइनर बन जाते हैं। जयेश रंजन की ये बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। प्रॉम्प्टिंग कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये क्रिएटिव आर्ट है। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, आप तो संभावनाओं को, इमेजिनेशन को एक नया शेप दे रहे हैं। तो अगली बार जब एआई के सामने वो खाली प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखे तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या आप सिर्फ एक मशीन को यूज कर रहे हैं या फिर एक नई तरह की इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करना सीख रहे हैं? यही सवाल इस नए दौर में हमारे रोल को डिफाइन करेगा।